है ना जबल इस्तिकामत। गैरों को भी मानना पड़ गया। आप एक हजरत हैं, अब हजरत लफ्ज की भी मैं तौहीन समझता हूं, मुझे वापस दे दें ये लफ्ज। एक और बहरूपिया है, वो जनाब पहुंच गया, जनाब मैं आ गया हूं खादिम रिजवी के मज़ार पर। डरने वाले हम वैसे ही नहीं हैं, जेड़े 4 सा है ना सोरना तो जी लीए ना, वो भी चल, हम भी दुआ करेंगे। मैंने कहा देखो अखलाकी बात है, तुम्हें किसी ने नहीं रोका, लेकिन हजरत मुझे एक बात तो बता दो ना, क्यों कौम को जनाब तफरकेबाजी की लानत में तुम मुब्तला कर रहे हो और 2 नंबरी कर रहे हो? ये वही खादिम रिजवी नहीं है जो इस्लामाबाद में सर्दियों में 12,000 शैल बर्दाश्त कर रहा था और तुम नीचे से हुक्मरानों से बगलगीर हो रहे थे? उस वक्त ये खादिम रिजवी अच्छा नहीं था? चलो ना बोलें, कोई ऐसी बात नहीं, आपने बात का वजन ही नहीं महसूस किया तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं थोड़ा सा आगे निकल जाता हूं। मैंने कहा आज आके कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे और कब्रों पर हाजिरी देते हो। तो मैंने कहा क्यों दी? नेक बंदा है, हम भी बख्शे जाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारा तो अकीदा कि मुर्दा फायदा ही नहीं देता। चलो अभी भी कईयों ने वजन नहीं महसूस किया, चलो कोई ऐसी बात नहीं। अगली बात कहते हम इनके मिशन के साथ हैं। अब मैंने कहा बहरूपिये, ओए मरने के बाद तो दुश्मन भी कंधा दे देता है, मजा तब था अगर जिंदगी में कंधा दे देता ना। हाथ उठा के बोलो सारे हजरा। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? अब मैं एक जुमला और कहने लगा हूं, अल्लाह करके आपकी समाअत के मेयार के मुताबिक हो जाए। जहां पर पूरी दुनिया में ARY के जरिए पैगाम पहुंचाने वाले इकराम हुसैन साहब हूं, तो वहां बड़ा सोच समझ के जुमला बोलना पड़ेगा ना, और इतने उलमा बैठे हो तो बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ेगी ना। तो मैंने कहा जनाब मरने के बाद तुम्हें हमारी कब्रों पर आना ही क्यों पड़ता है? तुम्हारे अंदर में से कोई ऐसा नहीं पैदा हो सकता? हाय 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 हाय, क्यों यहां आना पड़ता है? मुझे सिर्फ ये बता दो, अगर मरने के बाद हम इतने कीमती हैं तो बता जब हम जिंदा होकर या रसूलुल्लाह के नारे लगाते तब कितने कीमती हो? क्या ख्याल है? और दोस्ताने गिरामी, ये ऐसा होना था क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन ने काम किया था। जब आपको जेल में घसीट कर लेके जा रहे थे ना, तो उस वक्त में मुझे यहां से पकड़ो, घसीट रहा है, मैं हंस रहा हूं। तो वो कहने लगा क्यों हंस रहे हो? फरमाया यार हंसी मुझे इस बात पे आ रही है, जिन कमीनों के लिए तू मुझे घसीट रहा है वो तो नहीं देख रहे, पर जिनके लिए मुझे घसीटा जा रहा है ताजदारे मदीना मुझे देख रहे हैं। तवज्जो है? तो मैं सिर्फ ऐसे बहरूपियों को कहना चाहता हूं, खुदा का खौफ करो यार। कब तक? अगर कोई ऐसा कीमती बंदा तुम्हारे दरमियान नहीं पैदा हो सकता तो फिर आ जाओ ना इस कारखाना रजा में। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है ये। आ जाओ ना इस गौसे आदम के गुलशन में। अगर यहीं पर ये बंदे तैयार होते हैं तो कहां की बदबू चाट रहे और सूंघ रहे हो? खुदा का खौफ करो और शेयर ना किया करो। यूट्यूब पे तो चैनल बने हुए हैं, फलाने आ गए फलानी कबर पर, हमने शेयर करना शुरू कर दिया, 5,000 बंदों ने देख लिया, रात को $50,000 आ गए। वो तो पहले ही इस बात के भूखे हैं क्योंकि कई लोग ईरान की हड्डियों पे पल रहे हैं। जुमले का वजन तो महसूस किया करो मेरी सुत्ती पई कौम। कई लोग ईरान की हड्डियों पे पल रहे हैं और कई बेचारे डॉलरों पे पल रहे हैं, कई पाउंडों पे पल रहे हैं और कई रियाल पे पल रहे हैं। एक सुन्नी है जो आमीना के लाल पे पल रहे हैं।